हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मास्टर क्लास ऑन जर्नल एंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सारे ही कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, या आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, या कोई भी कॉमर्स रिलेटेड फील्ड की आप पढ़ाई कर रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी अ बेस, अ फाउंडेशन बिल्डिंग क्लास। बिकॉज जर्नल एंट्रीज एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉमर्स का, और उसमें अकाउंटेंसी का, राइट? सो सबसे पहले ये जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप करेंगे, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, ताकि हम जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से उसको हमारे माइंड में रिटेन कर पाए, राइट? सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसका मतलब क्या कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ट्रांजैक्शंस को हम मेजर करते हैं। किस पे मेजर करते हैं? फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंशियल और मॉनेटरी टर्म्स। उसका मतलब क्या कि वही ट्रांजैक्शंस हम इंक्लूड करेंगे जो हम मॉनेटरी वैल्यू जिसके हम निकाल सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मेरी एक कंपनी है, राइट? अगर मैंने किसी को हायर किया, सो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा। लेकिन आफ्टर 1 मंथ अगर मैं उस इंसान को 5,000 सैलरी दे रही हूँ, तो वो मेरा एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इन शॉर्ट, सारे ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व हो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है? सो रिकॉर्डिंग, फिर उसे रिकॉर्ड करना, देन क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग मतलब जो हम वाउचर्स बनाते हैं, वो है हमारा रिकॉर्डिंग का पार्ट। ठीक है? क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मतलब हम जो अलग अलग अकाउंट्स में उसको क्लासिफाई करें। अगर हम आगे पढ़ेंगे थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, उसमें हम पढ़ेंगे थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन से होते हैं। ठीक है? तो वो क्लासिफाइंग क्या हो गया? अकाउंट में उसको क्लासिफाई करना, जो कौन से होते हैं? रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल, राइट? देन समराइज, हमने मेजर कर लिया उसको, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर लिया उसको, रिकॉर्ड कर लिया, उसके वाउचर्स और बना लिए, और जर्नल्स इसमें आएंगी। जर्नल्स बना ली, उसको क्लासिफाई कर लिया अकाउंट्स में, उसको समराइज कर ली। समराइज किस में किया आपने? अलग अलग जो हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है? उसमें हमने समराइज कर लिया। Then, analyzing and interpreting the financial statements and communicating the results to the users. ठीक है? उसके बाद ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है हमारी डेफिनेशन का। सेकेंड पार्ट क्या है? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग का मीनिंग क्या है कि कौन से अकाउंट में क्या एंट्री हुई है, कौन सी एंट्री हमारे बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करती है, उसे हम कहते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ठीक है? ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या? शोइंग और प्रेजेंटिंग रिजल्ट्स टू द यूजर्स। अब यूजर्स मेनली दो टाइप्स के हैं हमारे पास। एक है एक्सटर्नल एंड सेकेंड इज इंटरनल। ठीक है? ये भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक्सटर्नल यूजर्स क्या होता है और इंटरनल यूजर्स कौन होता है। तो एक्सटर्नल यूजर्स कौन होता है? जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज है। ठीक है? देन हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। इंटरनल यूजर्स कौन हो गए? एम्प्लॉयज हो गए, मैनेजर्स हो गए, वो सारे हमारे यूजर्स हैं। तो मेनली अकाउंटिंग क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। फिर उसको हम एनालाइज एंड इंटरप्रेट करते हैं, और देन एट लास्ट उसको हम प्रेजेंट करते हैं उसके यूजर्स को। ठीक है ना? ये हमारा अकाउंटिंग है। अब हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है?
हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी सबसे पहले तो आइडेंटिफाइंग से, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये है हमारी फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस का। देन सेकेंड हम क्या करते हैं, हमने देखा था मेजर करते हैं। हम क्या बनाते हैं, वाउचर्स बनाते हैं, राइट। वाउचर्स बनाने के बाद उसकी हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, राइट। ये भी हमारा किसका पार्ट है, मेजरिंग का, ठीक है। देन हम लेजर्स बनाते हैं, रिकॉर्डिंग, देन सिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और एट लास्ट बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। समराइज है, तो ये है हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस। अब आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और वाउचर्स बनाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है जर्नल एंट्रीज का। क्यों, क्योंकि जर्नल एंट्रीज अगर करेक्ट होगी ना, तो ही हमारा लेजर करेक्ट होगा, तो ही हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट करेक्ट होगा, और तो ही हमारी बैलेंस शीट करेक्ट होगी। इसीलिए जर्नल एंट्रीज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज क्या है, पासिंग फाइनेंशियल एंट्रीज, पासिंग द एंट्रीज ऑफ financial transactions in the books of accounts in chronological order. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। मतलब पहले अगर हम फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस स्टार्ट करें 1 दिसंबर 2025 से, तो पहली जो एंट्री होगी वो कौन सी डेट की पड़ेगी, हमारी 1 दिसंबर 2025। फिर एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ 2 दिसंबर को, देन 2 दिसंबर, फिर 3 दिसंबर, तो 3 दिसंबर के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो होना चाहिए जर्नल एंट्रीज में। ऐसा नहीं कि 3 दिसंबर की एंट्री पहले कर दी, सेकेंड की बाद में की, फिर फर्स्ट की थी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारी एंट्रीज कहाँ पे होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जो डिसाइड करेगी कि हमारी अकाउंट का फ्लो कैसा होगा। हमारे जर्नल्स करेक्ट हो गए, हमारे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट करेक्ट होगा, और हमारा बैलेंस शीट करेक्ट होगा। अब हम करने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। ये रूल्स आपको कोई भी लेवल की अकाउंटेंसी के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। ये ट्रेडिशनल रूल्स है, राइट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 3 अकाउंट्स डिफाइन किए गए, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल अकाउंट किसका होता है, कोई भी इंडिविजुअल का, नेचुरल और आर्टिफिशियल। उसका मतलब क्या, कोई ऐसे नेचुरल इंडिविजुअल मतलब हम ह्यूमन बींग्स, जैसे हमारे अकाउंट्स हो, ठीक है, मेरा अकाउंट हो गया, किसी और का अकाउंट हो गया, जैसे राहुल अकाउंट, ठीक है, राहुल अकाउंट, रोहन अकाउंट, ये सारे क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसमें कंपनीज के अकाउंट, बैंक्स के अकाउंट्स, इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। देन रियल अकाउंट, रियल अकाउंट होते हैं एसेट्स के, ठीक है, जैसे कैश, बैंक, ठीक है, ये सारे किसके अकाउंट्स होते हैं, लैंड, ये सारे हैं रियल अकाउंट्स। जो जितने भी एसेट्स है हमारे, वो हो गया हमारे रियल अकाउंट का पार्ट। देन नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं इनकम के और हमारे एक्सपेंसेस के, जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सारे क्या है हमारे एक्सपेंसेस और इनकम से, तो ये सारे किसके पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट के पार्ट है, ठीक है, राइट।
अब रूल समझते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? अभी इसके ये समझने से पहले एक और चीज समझ लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट के बारे में। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो हम डबल एंट्री अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, डबल एंट्री अकाउंटिंग मतलब क्या, कि जो भी चीज की एंट्री या जो भी चीज का इफेक्ट डेबिट में आ रहा है उसका इफेक्ट क्रेडिट में भी आएगा। अगर कोई चीज डेबिट में लेस हो रही है तो वो क्रेडिट में एड अप होके बढ़ रही है। इसीलिए हमेशा अकाउंटेंसी का रूल है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। हमेशा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सेम आना चाहिए। अगर मेरा डेबिट बैलेंस 5,000 करोड़ है तो मेरा क्रेडिट बैलेंस भी 5,000 करोड़ आना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे कैसे होता है इसके लिए ही हम ये सारे रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। ठीक है, अब मैंने मेरी पर्सनल सेविंग्स में से 50,000 रुपीज इन्वेस्ट की। अब मेरा अकाउंट जो बनेगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, मैं क्या हूँ यहाँ पे, गिवर हूँ। ठीक है, रिसीवर कौन है, मेरा बिजनेस का बैंक अकाउंट है मेरा रिसीवर। ठीक है, सो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मेरा नाम मान लेते हैं एक्स, टू एक्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, मैंने पैसे दिए तो मैं क्या होगी, गिवर होगी। और मेरी कंपनी को पैसे मिले तो वो क्या हो गए, रिसीवर हो गए। ठीक है, तो क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। ठीक है, देन रियल अकाउंट में आना है। रियल अकाउंट कौन से अकाउंट्स होते हैं, जो हमारे एसेट्स के अकाउंट होते हैं वो होते हैं। ठीक है, अब मैंने मशीनरी खरीदी। फॉर एग्जांपल, मैंने 50,000 पहले तो खुद की पर्सनल सेविंग्स में से इन्वेस्ट किए मेरे बिजनेस में। फिर उस 50,000 में से मैंने 20,000 की मशीनरी खरीदी। ठीक है, मशीनरी हमारा एसेट है। ठीक है, इसका रूल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज। अब यहाँ पे कौन सी चीज मेरे बिजनेस में आ रही है, कौन सी इनकमिंग चीज है, तो मशीनरी, मशीनरी आ रही है। और बाहर क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, मैंने कैश देके मशीनरी खरीदी, तो व्हाट कम्स इन, मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जो भी चीज आ रही है उसको हम डेबिट करेंगे, जो भी चीज जा रही है हमारे बैंक में से उसको हम क्रेडिट करेंगे। राइट, ये हो गया हमारा रियल अकाउंट का रूल। नाउ नॉमिनल अकाउंट, सारे एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड जो अकाउंट्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। राइट, अब मैंने एक 50,000 मेरी पर्सनल सेविंग्स में से इन्वेस्ट किया। अब फॉर एग्जांपल मैंने बाकी के 50,000 एज अ लोन लिया। ठीक है, लोन दिया, अब लोन पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 2% पर एनम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर मी। ठीक है, और तो इसकी एंट्री क्या हो सकती है हमारी, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, देन क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब मैंने किसी और को भी लोन दे रखी है, मैंने किसी को लोन दे रखी है फॉर एग्जांपल 30,000 की, वो भी मुझे पे कर रहा है 5% इंटरेस्ट। अब ये वाला जो इंटरेस्ट हो गया, जो मैंने लोन देने, एक लोन मैंने ली, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोन टेकन। और अगर मैं किसी को दे रही हूँ तो हम उसे क्या बोलेंगे, लोन एडवांस। ठीक है, सो
अब उसमें से मुझे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो मेरे लिए क्या हुआ, मेरा इनकम हुआ, ठीक है? तो अब ये वाला जो इंटरेस्ट होगा वो हम क्रेडिट बैलेंस करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है? सो पर्सनल अकाउंट का रोल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो चीज़ आ रही है उसको हम डेबिट करेंगे और जो चीज़ के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं उसको हम क्रेडिट। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। इसमें भी जो चीज़ इनकमिंग है उसको हम डेबिट बैलेंस में लिखेंगे और जो चीज़ हमारे बिज़नेस में से जा रही है उसको हम क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे। देन नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी लॉसेस है उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है? सारी इनकम और सारी गेन्स जो हमारे बिज़नेस को हो रही है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये थे हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अब इसी के बेसिस पे हम बाकी आगे सारे सम्स करेंगे ताकि आपके जर्नल एंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाए और एक अच्छी फाउंडेशन बिल्ड हो जाए, ताकि आप आगे के अकाउंटेंसी के चैप्टर्स काफ़ी अच्छे से और स्मूथली पढ़ सके, समझ सके, ठीक है? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स के साथ। जर्नल एंट्रीज के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि और अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो, ठीक है? तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम जर्नल का फॉर्मेट समझ लेते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है? अब जर्नल हमारी कौन से ऑर्डर में होती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो उसका मतलब क्या है? डेट वाइज, प्रॉपर डेट वाइज, जहाँ से मंथ स्टार्ट हो रहा है तो मंथ एंड वो डेट टू डेट जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो रिकॉर्ड होता है, ठीक है? सो फर्स्ट कॉलम किसका है? डेट का। यहाँ पे हम डेट लिखेंगे। देन पर्टिकुलर्स, वो जो भी पर्टिकुलर डेट पे कोई ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन हम पर्टिकुलर्स में लिखते हैं। डेबिट अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट अकाउंट को टू करके क्रेडिट करेंगे, ठीक है? ये पर्टिकुलर्स अकाउंट में ही एक और पार्ट आता है जर्नल का, वो होता है नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेशन इज अ काइंड ऑफ समरी ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अब ये समरी लिखना इम्पोर्टेंट क्यों है? ताकि जब भी हम लेजर्स बनाएं या कोई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं तो उसका इफेक्ट, अगर कोई भी अकाउंट में एक इफेक्ट आ रहा है वो क्यों आ रहा है उसका रीज़न समझने के लिए हमारे पास नरेशन होना ज़रूरी है, ठीक है? देन है हमारा लेजर फोल्डर। लेजर फोलियो बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे जो भी लेजर पे जब हम लेजर्स बनाएंगे तो कौन से साइड पे डेबिट है, कौन से पेज पे क्रेडिट है, उसके पेज नंबर्स हम लेजर फोलियो में लिखेंगे। ये हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब हम लेजर्स पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये जो पार्ट है वो थोड़ा नेग्लिजिबल है। फिर है डेबिट अकाउंट, ठीक है? जो भी डेबिट हो रहा होगा अमाउंट वो इस कॉलम में आएगा, जो भी क्रेडिट हो रहा होगा वो इस कॉलम में। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल में क्या है, आपको अलग अलग ट्रांजेक्शन्स दी है जिसकी एंट्री आपको करनी है किसमें? जर्नल ऑफ पवन में। पवन की जर्नल में आपको इसकी एंट्रीज करनी है। अब न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल के साथ वीडियो का फॉर्मेट कैसा होने वाला है? सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप उसको पॉज करके वो क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए आपकी नोटबुक में, ठीक है? देन वापस से प्ले कीजिए वीडियो को और सॉल्यूशन को साथ साथ सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन होगा और आप साथ ही सॉल्यूशन करते जाएंगे तो कॉन्सेप्ट ऑन क्लियर, ठीक है? इसलिए पहले पॉज करना, क्वेश्चन लिखना एंड देन सॉल्यूशन पे आना, ठीक है? अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। अब पहला जो ट्रांजैक्शन था वो क्या था कि पवन इंट्रोड्यूस अ कैपिटल ऑफ 1 लाख थ्रू कैश, ठीक है? यहाँ पे कौन सा वर्ड है? कैश। कैश कौन से अकाउंट का पार्ट होगा? रियल अकाउंट का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा एसेट है, ठीक है? अब रियल अकाउंट का जो रूट था वो क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब बिजनेस में यहाँ पे आ कौन सी चीज रही है? कैश आ रहा है, ठीक है? तो कैश को हम किस में लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे, ठीक है? तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख being capital introduced by Pawan with cash, ठीक है?
कैपिटल किससे इंट्रोड्यूस हो रहा है? कैश से हो रहा है और कैश हमारा बढ़ रहा है बिज़नेस में, इसीलिए हमने उसको डेबिट किया। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री, जहाँ पे हमने क्या आइडेंटिफाई किया, पहले तो कैश से कैपिटल आ रहा है, तो कैश कौन से अकाउंट का पार्ट है? रियल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि ये एक एसेट है हमारी कंपनी के लिए। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सेकेंड, एक बैंक अकाउंट खोला गया बिजनेस की, ठीक है, थ्रू चेक। ठीक है, अब ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ कैपिटल ही इंट्रोड्यूस हो रहा है बिजनेस में, बैंक अकाउंट खोल के। ठीक है, अब बैंक अकाउंट कौन सा है? ये भी हमारे लिए रियल अकाउंट है। सो बैंक अकाउंट भी डेबिट होगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। ओके, बीइंग बैंक अकाउंट ओपन विद पर्सनल चेक, राइट? बैंक अकाउंट इज रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें हमारा बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए यहाँ बैंक को हमने डेबिट किया है। ठीक है, नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन क्या था हमारा? कंप्यूटर परचेस्ड, ओके, विथ कैश 20,000। यहाँ पे एक कंप्यूटर, एक है हमारा अकाउंट, और एक कैश है। कंप्यूटर क्या है? एसेट है, तो ये कौन सा अकाउंट में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। कैश भी क्या है? एसेट है, तो ये भी रियल अकाउंट का पार्ट। ठीक है, इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें आ क्या रहा है बिजनेस में? कंप्यूटर आ रहा है। ठीक है, और जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। कैश बैलेंस हमारा कम हो रहा है क्योंकि हमने कंप्यूटर किससे खरीदा? कैश के थ्रू खरीदा। ठीक है, तो डेबिट क्या होगा? सिंपल, कंप्यूटर, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट बीइंग कंप्यूटर परचेज, और अमाउंट क्या होगा हमारा? 20,000। ठीक है, जो भी डेबिट का अमाउंट है वो सेम क्रेडिट का बैलेंस होना चाहिए। ये हमारी एक एंट्री जो है उसमें हमारा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सेम होना चाहिए। ये हमने रूल में पढ़ा। ये कौन सा रूल है? डुअल एस्पेक्ट का रूल। ठीक है, सो ये हमारी फर्स्ट थ्री एंट्रीज थी। अब नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो किसका है? अप्रैल 4 का। ठीक है, जहाँ पे ऑफिस में रिपेयर वर्क हुआ है। ठीक है, रिपेयर्स क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस इनकर हो रही है बिजनेस में। सो एक्सपेंसेस है तो कौन सा अकाउंट आएगा? नॉमिनल अकाउंट आएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, रिपेयर इज एन एक्सपेंस, तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, टू कैश अकाउंट, उसमें कुछ दिया नहीं गया कि पेमेंट किससे किया गया। जब भी दिया नहीं गया होता तो हम अज्यूम करते हैं कि कैश पेमेंट ही हुआ होगा। ठीक है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2,500। ठीक है, बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा अप्रैल 4 का ट्रांजैक्शन था। अप्रैल 5 में क्या ट्रांजैक्शन है कि गुड्स परचेज किए। ठीक है, गुड्स मतलब रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं या कोई और गुड्स हो सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में काम आएंगे। ठीक है, हमेशा जब भी गुड्स परचेज आते हैं ना, तो गुड्स अकाउंट कोई भी नहीं होता। अगर परचेज कर रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट होगा, अगर सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट। ठीक है, गुड्स अकाउंट जैसा कोई अकाउंट बनता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? गुड्स परचेज हुए। ठीक है, सो परचेज अकाउंट का जो फॉलो होता है वो कौन से रूल में फॉलो होता है? रियल अकाउंट। ठीक है, सो रियल अकाउंट का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स परचेज किए मतलब बिजनेस में आ रहा है, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किससे पेमेंट हुआ है, तो इसमें भी हम अज्यूम करेंगे कैश पेमेंट हुआ होगा। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट बीइंग गुड्स परचेज ऑफ 10,000। ठीक है, ना थर्ड ट्रांजैक्शन पे आते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या था कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम प्रसाद एंड कंपनी। ठीक है, यहाँ पे भी हमने गुड्स परचेज की, लेकिन हमने क्रेडिट में परचेज किया। क्रेडिट में परचेज किए मतलब अभी हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, राइट? पेमेंट नहीं किया, पेमेंट हमारा बाकी है।
ठीक है, अब इसमें परचेजेस अकाउंट फॉलो करता है किसका रूल? रियल अकाउंट का। और यहाँ पे प्रसाद एंड कंपनी आ रही है, वो किसका रूल फॉलो होगा? पर्सनल अकाउंट का। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल, वो किस में आता है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रसाद एंड को 1 लाख 1 लाख। ठीक है, प्रसाद हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो कर रहा है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे क्रेडिट कौन दे रहा है? प्रसाद एंड कंपनी दे रही है, तो प्रसाद एंड कंपनी को हम क्रेडिट करिए। ठीक है, 1 लाख 1 लाख बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सी डेट का है? अप्रैल 7 का। ठीक है, उसमें क्या है? गुड्स सोल्ड वर्थ 20,000। ठीक है, अब हमने अभी समझा कि जब भी गुड्स आते हैं, ठीक है, अगर वो परचेज किए तो परचेसेस अकाउंट बनता है, अगर सोल्ड किए, सेल किए तो सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? गुड्स सोल्ड, मतलब गुड्स को हमने बेचा, लेकिन कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया कि कैश पे बेचा या क्रेडिट पे बेचा। ठीक है, तो जब भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि कैश पे सेल किया होगा। ठीक है, अब गुड्स सोल्ड, सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ठीक है, सो यहाँ पे बिजनेस में कौन सी चीज आ रही है? कैश आ रही है, हमने कोई गुड्स बेचे। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक क्या बोलते हैं, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, हमने ग्लास बेचे, हमने गुड्स बेचे और हमें उसका कैश मिला। ठीक है, कैश इनकमिंग है और गुड्स हमारे बाहर जा रहे हैं। गुड्स की एंट्री हम किस में नोट डाउन करेंगे? सेल्स में नोट डाउन करेंगे। सो कैश इज इनकमिंग, सो कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000 क्रेडिट बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, अप्रैल 8। यहाँ पे क्या दिया है? हमने गुड्स सेल किए, किसको सेल किए? देव एंड कंपनी को सेल किए, लेकिन क्रेडिट पे सेल किए। उसका मतलब क्या कि देव एंड कंपनी ने अभी तक हमें पेमेंट नहीं किया। ठीक है, गुड्स हमने कितने के बेचे? 75,000 के, पर अभी भी 75,000 उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बोला कि वो 3 मंथ्स के बाद या 4 मंथ्स के बाद कोई पर्टिकुलर डेट पे वो पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्रेडिट पे दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? देव एंड कंपनी आएगी। देव एंड कंपनी क्या कौन से अकाउंट का पार्ट होगी? पर्सनल अकाउंट का पार्ट होगी। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, सो देव एंड कंपनी क्या है? रिसीवर है, उनको गुड्स मिल रहे हैं, सो उसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, देव एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू देव एंड कंपनी। देव एंड कंपनी क्या है? पर्सनल अकाउंट है, राइट? सो अब नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 9, इसमें देव एंड कंपनी ने कुछ अमाउंट्स के गुड्स हमें वापस कर दिए। क्यों वापस कर दिए? क्योंकि वो डिफेक्टिव थे। अब जभी भी जो भी हमने गुड्स सोल्ड किए हैं और वो हमें वापस मिलते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा सेल्स रिटर्न। हमने सेल्स की थी पर वो माल को डिफेक्टिव निकला या कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम आई, इश्यू आया, तो वो उन्होंने हमें वापस कर दिया, तो वो क्या है? सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न भी क्या है? रियल अकाउंट है, राइट? सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू देव एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। ओके, क्यों? रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इसमें सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न वापस आ रहा है, इट इज कमिंग इन द बिजनेस, इसलिए हमने उसको डेबिट किया है 15,000, और देवेन कंपनी हमें वापस दे रही है। अब देवेन कंपनी ने हमें पेमेंट तो किया नहीं था, राइट? तो हम देवेन कंपनी 15,000। ओके, गुड्स रिटर्न बाय देवेन कंपनी। ठीक है, ये था हमारा ट्रांजेक्शन अप्रैल 9 का। गुड्स रिटर्न टू प्रसादन। अब प्रसादन कंपनी से हमने क्या लिया था? परचेज किए थे गुड्स। ठीक है, तो जब भी हम गुड्स खरीद के वापस बेचते हैं,
वो होता है हमारा परचेजेस रिटर्न। ठीक है, इससे पहली वाली एंट्री में क्या था, सेल्स रिटर्न था। सेल्स रिटर्न मतलब जो बेचा और वापस आया, इसमें जो खरीदा वो वापस दे रहे, तो वो क्या होगा हमारा परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न भी कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा। ठीक है, रियल अकाउंट का ही रूल फॉलो करेगा, इसीलिए प्रसादन को पर्सनल अकाउंट होगा। सो प्रसादन कंपनी डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 8,000 8,000। ठीक है, इसमें जो गुड्स हमने खरीदे थे उसमें हमें कोई इश्यू आया होगा, या तो गुड्स प्रॉपर नहीं होंगे, या तो डिफेक्टिव हो गए, या तो कोई भी इश्यू होगा, उसकी वजह से हमने क्या किया, गुड्स को रिटर्न किया, इसीलिए किस में आएगा वो, परचेजेस रिटर्न में आएगा। ठीक है, अप्रैल 30 की लास्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, सैलरीज पेड। अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि सैलरीज पेड कैसे, तो जैसे हमने पहले वाले ट्रांजैक्शंस में समझा था, जहाँ जहाँ भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि कैश है या बैंक है, वहाँ वहाँ हम क्या अज्यूम करेंगे, कैश अकाउंट अज्यूम करेंगे। राइट, सो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, सैलरीज अकाउंट कौन सा अकाउंट है हमारे लिए, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का क्या क्या है, रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम। अब सैलरी पे करना कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है, फिक्स्ड एक्सपेंस है। ठीक है, इसीलिए सैलरीज अकाउंट को यहाँ पे हमने डेबिट किया है टू कैश अकाउंट 15,000 मीन सैलरी। सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब ये पार्ट में हम यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम फर्दर एंट्रीज करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट की, रिबेट की, फिर बैड डेट्स रिकवर्ड की, सन्ड्री डेटर्स की, सारी अलग अलग जो दूसरी सारी एंट्रीज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में हमने क्या समझा कि अकाउंटिंग क्या है, जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, और एक बेसिक सा फॉर्मूला भी हमने देखा, जहाँ पे हमने समझा कि कैसे तीनों जो रूल्स है अकाउंटिंग के, कौन से, पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के, उसको कैसे यूज करके हम एंट्रीज पास कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है कि नहीं। ठीक है, अगर पता चल गया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो उसमें जो जो एलिमेंट्स है वो कौन सा अकाउंट का पार्ट है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जो जो एलिमेंट्स रियल अकाउंट के होंगे उनमें रियल अकाउंट का रूल लगेगा, जो भी पर्सनल अकाउंट के होंगे वो भी पर्सनल अकाउंट का रूल। ठीक है, अगर कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है गुड्स सोल्ड, सैलरीज पेड या परचेसेस का, तो हमेशा हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो कैश के थ्रू ही आया होगा। ठीक है, और क्या समझा हमने, अगर क्रेडिट पे कोई भी पेमेंट कर रहे हैं या क्रेडिट पे की कोई गुड्स सोल्ड किया है, तो वहां पे हम कंपनी का अकाउंट यूज करेंगे, पर्सनल अकाउंट यूज करेंगे। ये हमने सीखा पार्ट 1 में, आगे बाकी सारी चीजें हम सीखेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू।